चलिए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं जयपुर के राजा पार्क, जहां पर गुरुद्वारे में लीलाधर कुमामत हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लीलाधर, क्या कुछ वहां देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही है और 553वीं जयंती है गुरु नानक देव जी की। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर शहर की गुलाबी नगरी गुरुवाणी शब्दवाणी का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न जत्थेदारों के द्वारा स्टूडेंट है उनके द्वारा गुरुवाणी का भी आयोजन किया। हम बात करें जयपुर के जो गुरुद्वारा है गुरुनानकपुरा के माध्यम से इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था, सर आपका स्वागत है, किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह देश में बड़े श्रद्धा सत्कार के साथ में मनाया जा रहा है। यह पावन प्रकाश 1469 में जब संसार पूरा समाज विकट परिस्थितियों में घिरा हुआ था, अन्याय अत्याचार का बोलबाला था, बाजी पंडित आम लोगों को लूट रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे, वहमों भ्रमों में उलझा रहे थे, स्त्री जाति का सम्मान। ऐसे समय में जी महाराज का आगमन इस संसार में एक ठंडी बयार के रूप में आया। उन्होंने अपने मीठे बोलों से, प्रेम प्यार के बोलों से गुरबाणी के अकाल पुरख की पुस्तक में जोड़ा। ऐसे महान गुरु का हम आज क्या क्या तैयारी की गई, सुबह से क्या तैयारी की गई? इस अवसर पर सचखंड दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी विशेष रूप से आए हैं। भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जैसे वो भी आए हैं। दिल्ली से प्रचारक यानी डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी भी आए हुए हैं, जो गुरमत विचारों से, जो गुरु नानक बादशाह का उपदेश है, किरत करना, नाम जपना, वंड छकना, उस उपदेश को दृढ़ कराने के लिए आए हैं। आज हम जिन सामाजिक बुराइयों कुरीतियों में उलझे हुए हैं, उन कुरीतियों से हमें कैसे बचना है, जीवन हमें कैसे जीना है, इसका विचार लेकर कुरीतियों से हमें कैसे बचना है, जीवन हमें कैसे जीना है, इसका विचार लेकर उनसे दृढ़ कराने आए हैं। इस अवसर पर 20,000 के लगभग लोग जो सिख धर्म की परंपरा और मर्यादा है, पंगत संगत और मेल है, ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर जात सच्चे पातशाह जी का आप जी एक ही बाटे, एक ही बाल्टी में से, एक ही भांडे में सारी संगतां जयपुर दी मिल करके सच्चे पातशाह जी का पावन प्रकाश आयोजित किया जाएगा। सरबत के भले की बड़ी श्रद्धा भावना के नाल गुरु की संगति मना रहे हैं। ये बेनती जो है, रात का दीवान भी यहीं राजा पार्क गुरुद्वारा में होगा। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक दीवान। बात करते हैं 2 साल के कोरोना काल के बाद यहाँ पे भीड़ भाड़ का माहौल देखा गया है। गुरुद्वारे में लोग आए हैं, अरदास करें, शुद्धवाणी गुरुवाणी का आयोजन किया जा। पिछले 2 साल जो रहे वो कोविड के पीरियड रहे। हालांकि गुरुद्वारे के जो नित्यनेम और धार्मिक कार्यक्रम थे वो नियमित रूप से चल रहे थे, परंतु संगतों का जो एक मन में डर और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हो रही थी, उसकी वजह से गुरुद्वारे में उपस्थिति, धर्मस्थलों में उपस्थिति कम हो रही थी। जब अब सब कुछ ओपन हो गया, कोरोना का भी भय खत्म हो चुका है और उसका सरकारों की तरफ से भी, राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से भी उन्होंने अच्छे प्रबंध करके जो है कोरोना से, महामारी से बचाने का यत्न किए हैं, वो प्रशंसनीय है। अब संगतें जुड़ के आ रही हैं और जो धार्मिक भावना जो उस समय कोविड पीरियड में जो अकाल मृत्यु हो रही थी, तो इंसान को एहसास हुआ कि उस ईश्वर की उस तत्व के अलावा इस संसार में और उसको कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर यहाँ से जो भंडारों का आयोजन भी किया गया, लोगों के लंगर के माध्यम से मदद भी की गई, क्या वो आयोजन अभी निर्धारित चल रहे हैं? जो गुरु नानक बादशाह ने जब उनको छोटी बाल अवस्था में जब उनको उनके पिता ने 20 रुपए देकर ये कहा कि आप बिजनेस करो, तो उन्होंने भूखे संतों को, साधुओं को भोजन कराया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये बिजनेस की जगह आपने भूखे साधुओं को भोजन करा दिया, तो उन्होंने कहा कि सच्चा सौदा यही है कि जो भूखे को पेट भर भोजन मिले, सिर पे छत मिले। ये सिख धर्म का मूल सिद्धांत है, सेवा। उस सेवा हमेशा चलती रही है। कोविड पीरियड में घर घर जाकर हमारे सहयोगियों, संस्थाओं ने
बड़ा सेवाएं की है, भोजन पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाई, ऑक्सीजन पहुंचाई, रिहाइश की व्यवस्था की, जो हमेशा से चालू रही है। जब भी ऐसे प्राकृतिक विपदाएं आती है, सिख कम्युनिटी हमेशा समूचे विश्व में इसके लिए अपनी सेवाएं देती है और देती रहेंगी। यह हमारे उस गुरुओं का जो संदेश है वो समूची मानवता का है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है, सभी की सेवा समान रूप से की जाती है। यही एक हमारा सिद्धांत है, इस पे प्रत्येक सिख उसका पालन करता है। गुरुद्वारे की ओर से क्या क्या सामाजिक सेवाएं की जा रही है? गुरुद्वारे की ओर से जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए जो है विशेष रूप से रिहाइश की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए लंगर की व्यवस्था जो है उनकी व्यवस्था की जाती है। और किसी भी प्रकार की ऐसी आवश्यकता जो भी ऐसा लगता है कि वो नीडी है और उसकी मदद करना आवश्यक है, तो उसमें समूची मानवता के सेवादार, समूची कौम, सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही नहीं, अनेक जत्थेबंदियां भी यहाँ अपने अपने स्तर पर ऐसे प्रयास करती हैं कि वो उनका सहयोग करे, उनकी सेवा करे, चाहे आर्थिक रूप से हो और चाहे शारीरिक रूप से भी है, तन मन धन से अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। क्या आप एक दृश्य देख सकते हैं गुरुद्वारे में जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था देखी जा रही है, लंगर का आयोजन किया जाता है, गुरुवाणी का आयोजन किया जाता है, आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव शॉट A1 टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि दुनियावी चीज़ां इत्थे रह जानियां गुरु के प्यारे। मैं ज़्यादा विद्वान तो नहीं, पर मोटी गल्लां मैनूं जी जिन्नियां आउंदियां ने। लीलाधर, तस्वीरें भी एक बार दिखा दीजिए आप, और आसपास लोग हैं उनसे भी बातचीत करके बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है। 553वीं जयंती का इस समारोह आयोजन हो रहा है, देश भर में अलग अलग जगह इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर के राजा पार्क से, जहां पर गुरुद्वारे में आयोजन किया जा रहा है 553वीं जयंती का। लीलाधर, तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए